आपको क्या पता है कि मृदा डिस्चार्ज भी होती है, यानी मृदा में जो पोषक तत्वों की मात्रा की कमी भी होती है। क्यों और कैसे? जो मृदा होता है उसमें पोषक तत्वों की कमी मात्रा इसलिए होती है। जो माना आपने एक एक एकड़ जमीन है आपके पास, उस जमीन पे कुछ समय के लिए आपने फसल उगा दिया। फसल उगाने के बाद जो फसल उगेगा तो उसमें से कुछ तो उसमें से एनर्जी लेगा मृदा से, जो उसमें से जिंक, पोटास, बहुत सारे खनिज लवण पानी होगा वहां से वो ले लेगा। लेने के बाद वो बड़ा हो जाएगा पौधा। लेकिन ये पता है कि जो यहाँ से लेगा वहां तो खाली होगा ना कुछ मात्रा में। जब वहां से खनिज लवण अलग अलग प्रकार के तत्वों को ले लेगा बाहर की तरफ, तो वो जरूर से जरूर वो अपने अंदर की जो मटेरियल होगा खाली करेगा। तो वहां पे हमें कटाई के बाद देखेगा वो पूरा तरीके से मतलब न्यूट्रिशन लेस हो जाएगा, मतलब उसमें खनिजों की कमी हो जाएगी। इसीलिए खनिज को, इस मृदा को हम ज्यादातर करते हैं कि कटाई के बाद कुछ महीनों के लिए छोड़ देते हैं, कुछ दिनों के लिए छोड़ देते हैं, क्योंकि हमारे वायुमंडल से नाइट्रोजन का फिक्सेशन होकर करके, स्थिरीकरण कर कर करके हमारी मृदा पुनः चार्ज हो जाए। इसलिए जुताई कर करके छोड़ते हैं उसको, ताकि हमारी जो मृदा हो वह पुनः अपने आप को खनिजों लवण से प्रचुर मात्रा में भर सके। इसलिए कहा जाता है कि राइजोबियम एक जीवाणु होता है जो दलहनी फसलों में ज्यादा पाई जाती है। जो दलहनी फसलें का जैसे चना, मटर, अलग अलग प्रकार की आपकी ज्वार, बाजरा, अगर इसका क्या नाम है, मसूर, अलग अलग प्रकार जो दाल वाली फसलें हैं, इनकी जड़ों में सबसे अधिक मात्रा में राइजोबियम पाया जाता है। लिग्नियस होता है जो राइजोबियम होता है, वो वायुमंडल से नाइट्रोजन को स्थिरीकरण के माध्यम से, फिक्सेशन के माध्यम से अब्जॉर्ब कैप्चिंग पावर कर कर करके पौधों में भेजता है प्रोटीन बनाने के लिए। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा वायुमंडल है उसमें नाइट्रोजन स्वतंत्र रूप में पाया जाता है, और वहां से नाइट्रोजन अब्जॉर्ब कर कर करके पौधों में हमारा राइजोबियम उपलब्ध कराता है। इससे आपको फायदा क्या होता है? दलहनी फसलों लगाने से आपके मृदा की गुणवत्ता में वृद्धि होती है। इसलिए कहा जाता है कि आपके जो फसल हैं, आप अगर दो फसलों को बदल बदल के बोएंगे तो आपके मृदा की गुणवत्ता लगातार बनी रहेगी। अगर आप एक ही प्रकार के फसल लगातार बोएंगे तो आपकी मृदा की गुणवत्ता में कमी भी होगी। और कहा जाता है कि अगर आप मृदा को एक बार प्रयोग में लाने के बाद कुछ समय के लिए छोड़ देते हैं, तो यानी एक बार फसल बो दिया, कुछ समय के लिए छोड़ देते हैं, तो आपकी मृदा की गुणवत्ता ऑटोमेटिकली कुछ न कुछ बढ़ जाएगी। इसके बाद भी हम क्या करते हैं, मृदा की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए अलग अलग प्रकार के खाद, जिंक, पोटास, अलग अलग प्रकार के हम उर्वरक का प्रयोग करते हैं, जिससे हमारी मृदा की गुणवत्ता में वृद्धि हो सके।